फ्रेंड्स की हालचाल। सत श्री अकाल। तो आज है न्यू डे, न्यू समर आ रहा है। न्यू डे एंड न्यू वीक व्लॉग। न्यू ब्लॉग। सो आज का व्लॉग की ये अपडेट है कि मैं और बानी जा रहे हैं वाहिगुरु मीन्स गुरुद्वारे, क्योंकि आज बानी की वहाँ पे पंजाबी स्कूल है, पंजाबी क्लास है। सो आज ये बानी का सेकंड डे है ऑफ पंजाबी क्लास, जहाँ पे बानी पंजाबी सीखेगी। और फर्स्ट डे बानी ने क्या सीखा? शो ऊड़ा आड़ा ईड़ी सा हा हा। या बानी ने ये सीखा। पहले ये बोलती थी ऊड़ा एड़ा एड़ी सा हा हा ससा हा। तो जस्ट अभी हम काम से आए हैं और इसने थोड़ा है, तो अब हम जा रहे हैं बानी पंजाबी क्लास। ये बेसिकली पंजाबी क्लास वहाँ पे गुरुद्वारे में सिखाई जाती है बानी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने इनरोल करा बानी को, आई थिंक अ वीक पहले करा, और फिर हमने इसके लिए 2 डेज इसके सेट करे, एक ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 से 7 इसकी क्लास होएगी वहाँ पे। और ये यहाँ पे पंजाबी सीखेगी गुरुद्वारे जाके, जिससे क्या है कि बच्चों को अपने रूट्स पता रहते हैं, अपने रूट्स के साथ और अपने कल्चर के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बानी एंजॉय करती है वहाँ पे। उसके बाद बानी मत्था टेकती है, फिर हम लंगर खाते हैं, है ना। तो चलो अब चलते हैं। चलो जी, अब हम चल पड़े हैं इसके पंजाबी क्लास पे। और गुरुद्वारे 1 घंटे की क्लास होगी, बानी अपनी क्लास अटेंड करेगी और उतनी देर मैं बैठ के अपना कीर्तन सुनूंगी, पाठ सुनूंगी, और बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी पीस मिलता है ना इतना, क्योंकि इतना बंदा टाइम ना निकाल नहीं पाता अच्छी चीज़ों के लिए, तो बहाने से निकल जाता है ना टाइम, बहुत अच्छा फील होता है। और बानी भी खूब एक्साइटेड रहती है। मैं और बानी जाते थे गुरुद्वारे, बट हाँ, मैंने ना छोटे छोटे बच्चों को आते हुए देखा था 6 बजे के टाइम विद देयर पेरेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगता था। बट कभी दिमाग में आए नहीं कि बानी को भी डालती हूँ। फिर ऐसे ही हम एक दिन गए मत्था टेकने, तो परम ने पूछ ही लिया, फिर उन्होंने हमें एक लिंक दिया, तो लिंक मैं परम से लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ जाके अपने स्केड्यूल के हिसाब से हमने अपने जो भी हम डेज अवेलेबल है वहाँ पे हमने उसके लिए सेट करती क्लास। और टाइमिंग्स आई डोंट थिंक सो, टाइमिंग्स हाँ वीक डेज के 6 से 7 है, अब वीकेंड पे 2-2 घंटे की क्लास थी। Good to see view weather अच्छा थोड़ा जो गड्ढा है, बट वो ठंडा है, so that's why वो थोड़ा गंदा है। and मैं just तो फिर हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। ये देखो, ये रहा हमारा गुरुद्वारा, ये है मेफील्ड का गुरुद्वारा, और यहाँ हम पहुंच गए हैं। और हम थोड़ा लेट हो गए, तो हम फटाफट जाके पहले मत्था टेकते और अपनी क्लास कर लिए, उसके बाद हम अपडेट देते हैं कि बानी की क्लास कैसी रही, है ना। चलो बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स। तो फिर बानी की क्लास कंप्लीट हो गई है, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा मैंने और बानी ने यहाँ पे। एंड गेस मैं किधर मिला, और बानी ने अच्छी पढ़ाई करी, और ये बानी को बुक मिली यहाँ पे, तो बानी बुक लेके आई है, बानी को होमवर्क भी मिला है। और बानी आज की खादा सी असी इत्थे
प्रसाद लंगर, हाँ है ना, लंगर छका था ना थे, तो हमने यहाँ पे आज लंगर खाया और बहुत मज़ा आया, है ना। ये लो सारे बाबा जी मत्था टेक लो गुरुद्वारे को, है ना। सारे के सबकी ब्लेसिंग्स पूरी हो जाए, जिसको जो चाहिए सबको सारा कुछ मिल जाए ना। बाने पीछे के बैठ, ये भी ना पुट्ठे काम करने लग जाती है, आगे होके बैठ जाती है। बैठते तो हम आगे ही थे जब मम्मी पापा के साथ, पर ये बेचारों को पीछे बैठना पड़ता है कार सीट पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परम एंड सिल्की ब्रास। तो वैसे तो कोई नहीं था प्लान कि मैं दोबारा से कैमरा ऑन करूँगी। अभी 5 मिनट्स पहले एक बहुत ही खुशखबरी आई है, कि वो खुशखबरी ये है कि जो परम का वर्क परमिट हमने रीअप्लाई किया था, क्योंकि उसके पास थोड़ा ही था वर्क परमिट, उसका पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट करके दिसंबर 31 तक ही था, तो वो दिसंबर के बाद वो अप्लाइड स्टेटस पे था। और जो रिजल्ट था वो कुछ भी हो सकता था इस चीज़ का, क्योंकि क्योंकि हमने बहुत ही रिस्क के ऊपर लगाई थी उसकी फाइल, क्योंकि इतने रूल्स बदल गए ना यहाँ पे। तो अब वो मांगते कि भाई ये जॉब दो हमें, स्पाउस की होनी चाहिए, ये भाई मैनेजर होनी चाहिए। अब भाई मैं मैनेजर तो नहीं हूँ, सीधी बात है, पर मैंने लॉयर को बोला था कि भाई तू जो जॉब है ना उसी के ऊपर लगा, क्योंकि भाई इतनी खर्चों में अब ये तो है नहीं कि मैं जॉब ढूंढने लगूं, और मेरी बहुत ही अच्छी जॉब है, ये नहीं कि भाई जॉब मेरी अच्छी नहीं है और मैं वो उसको बिना मतलब छोड़ के और जाके जॉब ढूंढने लग जाऊँ। तो मैंने कहा भाई साथ होगा यहाँ पे रहने का, रहें जितना रह लेंगे, नहीं होएगा तो सारे चल देंगे, कोई नहीं। फिर मुझे लॉयर ने कहा बट नहीं होगा, आई गो विद रूल। मैं कहा आई गो विद गॉड। भाई साहब अभी गुरुद्वारे से आए और खुशखबरी मिल गई, साथ में खुशखबरी मिल गई कि परम का वर्क परमिट एक्सटेंड हो गया। सो नाउ वी आर टुगेदर फॉर सो मैनी मंथ्स, जितना मेरा वर्क परमिट है और परम का है, और हमारी जो पीआर की फाइल है वो तो है ही अप्लाई स्टेटस में। फिंगर क्रॉस्ड हम बहुत जल्दी पीआर भी होने वाले हैं। बाकी ये तो थी खुशखबरी, उसके साथ साथ मैं बहुत ही दिल से सबका थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हाँ हम बहुत टाइम से व्लॉग नहीं कर रहे थे। आलस ही सबसे बड़ा रीज़न है, मैं नहीं कोई बोल रही और कि ये रीज़न है वो रीज़न, आलस ही बंदे का सबसे बड़ा रीज़न होता है। बट हमें बहुत लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस आए, हमें इंस्टाग्राम पे आए, परम को आए, एक मुदास्कर जी समथिंग नाम है, आई एम सॉरी मगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ, रिधिमा, मनीष, एंड मेरी फ्रेंड है जैसप्रीत, इंडिया में रहती है। लोगों ने हमें पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे, सब कुछ ठीक है, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। वो जो केयर थी ना, सीरियसली वी आर सो थैंकफुल कि आप सब हमारी इतनी केयर करते हो, और एज अ बिगनर हमें भी लोग थोड़ा थोड़ा प्यार करने लग गए हैं, और जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। लोग हमारे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। हमें जितनों ने सब्सक्राइब किया है, जितने लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू सो मच। आप हमें प्यार देते हो, धीरे धीरे करके हम ग्रो हो जाएंगे। एज अ ये हमने शौकिया रखा है कि इससे हमें हमारी भी मेमोरीज क्रिएट होती है ना, वो हम भी कभी कभी अपने व्लॉग चला के देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, वो हमने उस टाइम ऐसे किया था, उस टाइम ऐसे किया था। तो हाँ ये हमारी भी मेमोरीज, और थोड़ा सा पैसा कमाने को मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। टचवुड गॉड ग्रेस एंड सबके आशीर्वाद से वी आर डूइंग गुड हेयर। थैंक यू सो मच सबका। अब हम कोशिश करेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले, थोड़ी थोड़ी जो कुछ कर रहे हैं वो आप सबसे शेयर करें, कुछ अच्छी बातें हम शेयर करें, और अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो, जैसे आज बानी गई है वहाँ पे पंजाबी क्लास, कनाडा में हम बहुत ही न्यू है तो मुझे इतना पता नहीं है, और लाइक वी आर न्यू पेरेंट्स एज वेल, तो हमें इतना नहीं पता कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए
अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए कि आप अपने बच्चों को समर क्लास में वहाँ डाल सकते हो, वो बेटर है बच्चों के लिए, कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें सजेस्ट करें ताकि हम अपनी साइड से ये मोटी को अच्छी लाइफ दे सके, एक अच्छा बच्चा बना सके, है ना। अदरवाइज उसने कहना कुछ नहीं करवाया मुझे, तो सारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, आपने कोई वखरा पढ़ाया, ऐसे ही हम कहते हैं हाँ तो, है ना, ऐसे कहेगी तू, नहीं कहेगी, ये मट्टी अच्छी है। तो वेल इसकी पंजाबी क्लास बहुत अच्छी रही एंड आई एम वेटिंग फॉर परम। मैंने परम को नहीं बताया, इसमें ना ऐसा ही सेम वर्क परमिट वाला व्लॉग है, मैं ये आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, परम का वो पार्ट 1 लगा लो, उसमें मैंने उसको सरप्राइज दिया था, एक प्रैंक किया था कि भाई तेरा वर्क परमिट का, तो वो इस दोबारा से ऐसी सिचुएशन आई है, तो लगा लो पार्ट 2 है ये उस ब्लॉग का। तो वो परम आएगा, मैं उसे खुशखबरी दूंगी इस बात की, और उसके लिए डिनर बनाऊंगी। डिनर क्या बनाना है, हम तो लंगर खाया है उसको मैगी बना के देंगे बेटू पापा क्या खाएगा? नहीं तो परम अपने मोमो या फिर शायद थिंक वो चिकन लेके आएगा, तो वो अपना एंजॉय करेगा घर पे। और बस कुछ नहीं, रात हो गई है, अब नेक्स्ट डे हमें जाना है काम पे, सब काम फिनिश हो गया। और ये देखो हमने ना जितने दिन आपसे नहीं हुआ, हमने एक न्यू सोफा सेट ले लिया, ये रिक्लाइनर सोफा है, एक ये वाला और इसके साथ एक ये सीट है एंड एक ये वाली सीट है। तो हमने एक रिक्लाइनर सोफा सेट ले लिया, हमने जो पुराना सोफा था ना वो ना हम ना फ्री में लेके आए थे कहीं से उठा के, तो हाँ थोड़ा बहुत हमने भी प्रोग्रेस करी, तो हमने नया सोफा ले लिया। अब चलो फिर परम आता है तो उसका रिएक्शन दिखाऊंगी। रिएक्शन अगर मैं नहीं दिखा पाई तो मैं उसकी खुशी वो उसको बताऊंगी, उसको कैसा खुशी मिलती है उस चीज़ में, वो अपने एक्सप्रेस करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परम एंड सिल्की व्लॉग। अब नेक्स्ट देखिए परम का रिप्लाई। बाय बाय ओके।